लास्ट 4 वीक सिर्फ रह गए हैं CUT 2025 का पेपर स्टार्ट होने में। इस वक्त बच्चों के बीच में फुल डर का माहौल सेट हो चुका है कि पेपर कैसे करना है। अब तक हमने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी। रिलैक्स योरसेल्फ, मैं आपके लिए लास्ट 4 वीक के स्ट्रेटेजी प्लान लेके आया हूं कि इस पेपर को हम लोग कैसे प्रिपेयर करें लास्ट 28 डेज में। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजिक प्लान डिस्कस करने वाला हूं कि आपको इस 4 वीक्स में प्रिपरेशन कैसे करनी है, सो दैट आप लोग अपने ड्रीम कॉलेजेस की तरफ, अपने ड्रीम कोर्स की तरफ आगे बढ़े। बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो को आपके लिए 4 फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज हमारा फाउंडेशन की तरफ जाता है, जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं बात करेंगे कैसे हमें तीनों सेक्शंस को कवर करना है। सेकंड फेज हमारा प्रैक्टिस की तरफ जाएगा, जिसमें हम लोग अपने तीनों सेक्शंस की प्रैक्टिस हमें कैसे करनी चाहिए उस पर हम लोग बात करेंगे। थर्ड फेज हमारा टेस्टिंग तरफ जाएगा कि हाउ टू टेस्ट योरसेल्फ। एंड फोर्थ फेज विल बी योर फाइनल बूस्ट वन, जिसमें ओवरऑल सब चीजों को डिस्कस करेंगे कि हमें चीजों को अचीव कैसे करना है। बच्चों, जब फर्स्ट वीक की बात करते हैं तो हमारा फाउंडेशन वाला पार्ट है, जिसमें हम लोग बात करते हैं CUT को 3 सेक्शन में हमने डिवाइड किया हुआ है, जो कि वो है आपका लैंग्वेज पार्ट, सेकंड है डोमेन्स पार्ट एंड थर्ड है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट। बच्चों, जो हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने आपको लैंग्वेज में काम करने के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अच्छी तरह वर्क करना पड़ेगा। आपको अपनी वोकैबुलरी, ग्रामर रूल्स को कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा और हर रोज कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे वर्क करना ही करना है, क्योंकि आपके पास 3 to 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने के चांसेस है। बच्चों, जो हम लोग डोमेन्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं आपको स्टिक रहना है अपनी एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, इमेज, फ्लो चार्ट, ईच एंड एवरीथिंग को ढंग से करते हुए चलना है एंड ट्राई टू कनेक्ट दोस टॉपिक विद योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा पेपर कैसे आता है एंड इवन आपको किस वे में अपने को प्रिपेयर करना है। थर्ड हम बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की। जब बेटा हम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो हम जानते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर 4 सेक्शन आपके हैं। एक है आपका क्वांट्स, एक है आपका लॉजिकल रीजनिंग, एक है आपका करंट अफेयर्स एंड एक है आपका जीके वाला पार्ट। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इन सब को आपको थॉरली करना है, किसी भी सेक्शन को आप नहीं छोड़ सकते हो। इट मींस आपको जो जो इनके टॉपिक्स है उन सब टॉपिक्स को ढंग से उठाना है एंड प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए करे तो करे क्या, लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन के अंदर, वहां से जाके अपने बुक्स ले सकते हो। हमने उनके टॉपिक वाइज सेट बनाए हुए हैं, PYQs भी हैं, आपके लिए मॉक टेस्ट भी हैं, जिनको आप थॉरली कर सकते हो एंड इट विल बी अ वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और तो और इन बुक्स के अंदर आपके पास वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो आपको और बेटर कहना कहीं आपके लिए हो जाएगा। बच्चों, जो मैं आपसे करंट अफेयर्स की बात करता हूं, करंट अफेयर्स एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स एरिया में से आता है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं 10 to 13 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स में से थे। इट मींस आप ये मान सकते हैं 50 to 65 मार्क्स का पेपर आपका करंट अफेयर से बनता है। तो ये करे कहां से, नीड नॉट टू वरी, हम लोग वीकली करंट अफेयर्स भी निकालते हैं और हमारी अब आपकी करंट अफेयर्स की बुक भी आने वाली है, जिसमें हम लोग लास्ट 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और मेरी एडवाइस ये है, जब आप इन सब चीजों को प्रिपेयर कर रहे हो, नोट जरूर बनाओ। सिर्फ पढ़ के नहीं होगा, छोटे पॉइंटर नोट्स बनाओ, लिखो, तभी आपके लिए बेटर रहेगा। एंड जहां जहां हो सके फ्लो चार्ट बनाओ, क्योंकि वो एंड में रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। कमिंग ऑन टू वीक 2 प्लान, जो वीक 1 में पढ़ा था, वीक 2 में उसको टेस्टिंग करने का टाइम है। क्या करें, पूरा सिलेबस को मॉक टेस्ट के रूप में टेस्ट करो, चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए जाइए, क्योंकि जब चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा आप कहां गलती कर रहे हो। तो पॉइंट ये आता है आप इसको टेस्ट कैसे करें। हमने आपके लिए मेगा टेस्ट सीरीज निकाली है, जिसमें हम लोग आपको सारे डोमेन्स, उनके चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मींस एक ही टेस्ट सीरीज के अंदर सब चीजें आपको मिल जाएंगी, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड जब आप इन टेस्ट को कंडक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं हमें पता लगता है हमारा कौन सा एरिया वीक है। जब हमें यह पता लग जाएगा कौन सा एरिया वीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी वीकनेस पे काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वीकनेस ही हमारे लिए हिंड्रेंस क्रिएट करती है। तो हमें करना है कि अपनी वीकनेस को रिमूव करना है, सो दैट हमारी रैंकिंग ऊपर चल जाए। एडमिशन क्लोज होने में
आपका हेल्प करेगी। सेकेंड वीक प्लान के अंदर आपको डेली अपने सब्जेक्ट को स्प्लिट्स करना है। कैसे? लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, डोमेन्स पे भी ध्यान देना है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपको ध्यान देना है विद द हेल्प ऑफ रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट। बच्चों थर्ड वीक प्लान आपका इंटेंसिव टेस्टिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि इस वीक के अंदर आपका प्रेशर भी होगा। जो आप लास्ट 2 वीक्स में पढ़ चुके हो उनको इंटेंसिवली टेस्ट करना पड़ेगा। किसकी हेल्प से टेस्ट करोगे? फुल लेंथ मॉक टेस्ट की हेल्प से टेस्ट करोगे। इवन आपको स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा कि आप जो भी पेपर दे रहे हो वो आप टाइम पे दो, क्योंकि उसी टाइम को आपको फॉलो करना है अपने पेपर के अंदर। क्योंकि पेपर में क्या होगा, आपके साथ एक टाइमर चल रहा होगा, उसी टाइम के अंदर आपको सब चीजें करनी है। आपको उस प्रेशर को अभी से फील करना है, सो दैट उस टाइम पे आप लोग घबराए ना। एज वेल एज जो जो मिस्टेक्स आ रही हैं उन मिस्टेक्स के एक प्रॉपर नोटबुक में इंडेक्स बनाओ, तो दैट जो भी आपकी मिस्टेक्स आई है उनको आप लिस्ट करते हुए उन पर काम करो। इससे आपका स्कोर एनहांस होता हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेशर नहीं लेना, बट आपको प्रैक्टिस अपनी लगातार रखनी है। घोड़े की ऐनक पेन की तैयारी करो, इधर उधर नहीं भटकना। कुछ टाइम की बात है, सिलेक्शन हो जाएगा। यही मेहनत आपकी काम आएगी। फोर्थ वीक प्लान, फाइनल फेज। बच्चों आई नो टेंशन होगी, मगर आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्या करना है? जो जो किया उसको रिवाइज करो, जो जो किया रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को शुरू करो, और मॉक टेस्ट जितने लगा सकते हो लगाओ। एंड आपका जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया है उस स्ट्रॉन्ग एरिया पे आप वर्क करो। जो वीक एरिया थे आपने उसको इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपकी वो वीकनेस ना बने, आपके लिए हर्डल्स ना बने। जो जो आपको मैंने फर्स्ट वीक प्लान में बताया था, आपको जो कहना है छोटे नोट्स बनाने हैं, उन सबको बाहर निकाल के रिवाइज करते हुए चलो। एंड चीजें रिलैक्स लेके करना, चीजें हो जाएंगी। टेंशन मत लेना। आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अपनी लाइफ में हर रोज डाल लेनी चाहिए। जितना हो सके मेडिटेट करो। अल्टीमेटली कूल माइंड का बच्चा ही पेपर जब ढंग से करेगा उसका सिलेक्शन होएगा। टेंशन लेके आपका सिर्फ पेपर बिगड़ेगा। टेंशन नहीं लेनी, काम करते रहो। ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।